गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं इंद्रजीत आपका दोस्त। दोस्तों, आज हम एक बेहतरीन टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं जो कि डू, डज और डिड जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसके ऊपर आधारित है। ये जो क्वेश्चन है वो 10th बोर्ड में भी पूछा जाता है और एक्चुअली इसको बताने का मेन यही है कि ये तो क्लास 10 के लिए भी काम आ जाएगा, बट अपने को क्या पढ़ना है, क्वेश्चन टैग पढ़ना है। तो जस्ट आपको ये समझना पड़ेगा, फिर आपको क्वेश्चन टैग इजिली समझ आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इसलिए सबसे पहले मैं डू, डज और डिड कैसे आपको यूज करना है ये क्लियर कर देता हूं। तो ये आपका डू, डज और डिड फॉर एम्फेसिस या एम्फेटिक भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि एम्फेटिक यूज करना है आपको। तो एम्फेटिक या एम्फेसिस अगर आपको बोलता है तो आप समझ लीजिए कि डू, डज या डिड तीन है आपके पास, कोई भी एक यूज होने वाला है उस क्वेश्चन में। चलिए होता क्या है ये भी देख लेते हैं। देखिए हर एक लाइन आपको स्पष्ट लिख के बताया जा रहा है, आप नोट डाउन कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अच्छा देखते हैं क्या लिखा है। जब किसी बात को जोर देकर कहना हो तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल की क्रिया के पहले कर्ता अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाया जाता है। अच्छा ये डू और डज तो हो गया, अब बचा क्या, डिड। तो डिड का क्या होता है वो भी देख लीजिए आप। सामान्य भूतकाल पास्ट सिंपल टेंस के लिए क्रिया के पहले डिड लगाकर मुख्य क्रिया अर्थात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। क्योंकि डिड लगा रहे हैं इसका ही मतलब क्या है, वहां सेकेंड फॉर्म होगा, तो उसको क्या करेंगे अपन, डिड लगाएंगे और सेकेंड फॉर्म को क्या कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। अभी जैसे अपन एग्जांपल देखेंगे तो उसमें सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अच्छा अभी हमारे पास डू और डज दो कंडीशन है, डू है और दूसरा है आपका डज। अब ये कहां कहां यूज करना है, कैसे यूज करना है ये देख लीजिए आप। तो जो डज का यूज होना है वो होना है, देखिए वहां लिखा हुआ है सब्जेक्ट कर्ता। तो कर्ता मैं आपको लिख के बता रहा हूं क्या क्या होता है। देखिए ही, सी, इट, एनी नेम, किसी का भी कोई नाम आ गया, या सिंगुलर नंबर हो गया, एक वचन। तो इन सब के पहले ये आपका डज, ठीक है। ही, सी, इट, एनी नेम, सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगना है आपका, डज लगना है। अच्छा डू किसके साथ लगेगा, आई, वी, यू, दे, और क्या बच गया आपका, प्लूरल नंबर, बहुवचन। तो इनके साथ आपको लगाना है डू। देखिए एग्जांपल से सारा चीज एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। अच्छा डज का एक और आपको ट्रिक बता देता हूं। यदि मेन वर्ब में मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगा हो तो आप समझ लीजिए कि वहां क्या लगाना है आपको, डज। ओके अभी क्वेश्चन से आपको पूरा एकदम क्लियर होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये तो बस ऐसी बेसिक फंडा है, जैसे हम क्वेश्चन में आएंगे आपको एक एक लाइन क्लियर करा दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यह आपका एग्जाम्पल हो गया, ही स्पीक्स द ट्रूथ। अब आपको यूज करना है एम्फेसिस का, तो एम्फेसिस का यूज करना हो या एम्फेटिक का यूज करना हो, आपको ध्यान में आना चाहिए डू, डज और डिड, ये तीन में से कोई एक इसमें आना है। अब क्वेश्चन आप देख लेंगे तो भाई ये क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा है, एस लगा है, और ये सब क्या हो गया आपके ऑब्जेक्ट हो गए। अब आपको यही तो देखना है कि जो आपका मेन वर्ब है उसके साथ एस या ईएस लगा है क्या। यदि एस या ईएस लगा है तो आप आंख बंद करके यहां का लगा दे, डज लगा दें और इसको फर्स्ट फॉर्म में लिख लें, तो आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए, ही डज स्पीक द ट्रुथ। कंप्लीट हो गई। देखिए कितना इजी बना है। यहां एस था तो उसी को हमने देख के क्या लगा लिया, डज लगा लिया और इसको फर्स्ट फॉर्म बना लिया, खत्म कहानी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां जो एस या ईएस लगा रहेगा उसको हटा के हमने यहां क्या लगा लिया, डज लगा लिया। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ही क्लियर होता है सारा चीज, तो एग्जांपल लेते जाते हैं अपन। आई प्ले क्रिकेट। अब देखिए क्या होगा,
मैंने आपको पहले ही बताया है कि आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर के साथ क्या लगना है, डू लगना है। तो आई, फिर लगा लीजिए आप डू, और ये प्ले का आपका प्ले हो जाएगा, और ये क्रिकेट। देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, इजी बन रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता आपको। ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें कहीं एस या एस बिल्कुल नहीं लगा है, और सिंपल सी बात है भाई, आई है तो क्यों लगेगा। यदि आपने टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको एकदम क्लियर पता है कि भाई आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर के साथ आप जानते हैं क्रिया का मूल रूप रहता है, और ही, सी, इट, एनी नेम सिंगुलर नंबर के साथ क्रिया में एस या ईएस लगा दिया जाता है। ऐसे आपने जब प्रेजेंट सिंपल पढ़ा होगा तो उसमें क्लियर हुआ होगा। तो ये चीजें हो गई। अच्छा, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। आई गेव यू 100 रुपीज, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप देखेंगे ये आपका क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो सेकेंड फॉर्म है, इसका ही मतलब आपको क्या लगाना है, डिड लगाना है। तो क्या करेंगे आप, आई डिड। अच्छा, जब भी आप सेकेंड फॉर्म के लिए डिड लगा रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, गेव का गिव हो जाएगा, यू। बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो है क्वेश्चन वो आप लिख लीजिए, बस इतना ही यूज करना रहता है इसमें, बस ये आपका आंसर है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देखिएगा, राम हेल्प्स हिज फादर इन द फील्ड। तो राम एक कोई नाम है, नाउन है। अच्छा, मैंने आपको बताया था एनी नेम, तो उसी में आएगा, कोई भी नाम आ रहा है तो एनी नेम। अच्छा, अभी आप देखेंगे हेल्प, हेल्प क्या आपका वर्ब है, क्रिया है। अच्छा, उसमें क्या लगा है, एस लगा है। तो जब भी एस लगेगा तो मैंने आपको बताया है, आप क्वेश्चन बना लीजिए राम, बाकी पूरा सेम रहेगा, यहां बस चेंज होना है आपको। राम, अब यहां एस लगा हुआ है इसलिए क्या लगाएंगे, यहां डज लगा देंगे, और ये आपका हेल्प, फिर बाकी सेम टू सेम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही चेंजेस होना है। ये आपके आंसर हो गए। ये कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए। आई एट द आइसक्रीम, अब एट को आप देखेंगे तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस। अब आई वर्ब का सेकेंड फॉर्म है इसलिए क्या लगाना है अपने को, डिड, और फिर ये क्या बन जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो एट का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे इट, बाकी सेम रहेगा क्वेश्चन आपका, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। 10 के बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर का ये आना है। जो बच्चे देख रहे हैं 10th वाले वो भी एकदम क्लियर कर लें, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। देखिए, ट्राई अगेन, तो फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लगेगा, डू लगेगा, डू ट्राई अगेन। फिर से राइट अ लेटर सून, तो राइट फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लगाना है आपको, ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया राइट। क्या करना है इसमें भी, आपको लगाना है डू, और बाकी सेम लिख दीजिए क्वेश्चन को आप, डू राइट अ लेटर सून। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिएगा, माय फादर गोस फॉर अ वॉक डेली। अब इसमें देखिए क्रिया है गो, और इसमें एस या ईएस लगा हुआ है, इसमें देख पा रहे हैं गोस में ईएस लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, माय फादर ये आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर लगा देना है डस, और फिर हो जाएगा आपका गो फॉर अ वॉक डेली। ये हो गया आपका आंसर। देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी टर्म हम बन रहे हैं। तो आपको रूल्स समझ आ गए होंगे कि करना क्या है। फिर भी एक बार जस्ट रिवाइज कर देता हूं मैं। जब भी आपका सेकेंड फॉर्म हो तो आपको क्या करना है, जो आपके सेकेंड फॉर्म है उसके साथ आपको लगा लेना है डिड, जैसे मैंने इसमें लगाया है डिड क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म था, और जो सेकेंड फॉर्म में है उसको फर्स्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा। बाकी सेम क्वेश्चन आप उतार दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपको मेन वर्ब में एस या ईएस मिल रहा है, जैसे गोस हो गया, और भी मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताए हैं, तो वैसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, डज लगाएंगे, और फिर वहां से एस या ईएस जो लगा हुआ है क्वेश्चन में, जैसे हमने फर्स्ट देखा था स्पीक्स, अब इसमें एस लगा हुआ है, तो यदि मैं इसमें डज लगा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ स्पीक हो जाएगा, ये वाला जो एस है वो हट जाएगा, क्योंकि मैंने सामने क्या लगा लिया, डज लगा लिया है।
तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनने हैं। अच्छा, एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए बस आप। बेहद जबरदस्त क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ही डिड हिज वर्क रेगुलरली। अब इसमें आप देखेंगे डिड तो पहले से आ गए हैं, लेकिन अब ये डिड है क्या ये भी समझना आपको। डिड का मतलब क्या है, सेकेंड फॉर्म है। अच्छा, अभी इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए क्या क्या होगा। डू होगा, एक होगा आपका डिड होगा, और क्या होगा, डन हो जाएगा। डू डिड डन, ये तीनों फॉर्म मैंने लिख दिए। फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकेंड फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया। अब ये क्या है, सेकेंड फॉर्म है, तो अपन कैसे करेंगे, ही। अच्छा, डिड है, सेकेंड फॉर्म है, तो उसके लिए डीडी लगाना पड़ेगा आपको, सेकेंड फॉर्म है इसलिए। अच्छा, अब ये डिड क्या हो जाएगा, चेंज होके डू हो जाएगा। हिज वर्क रेगुलरली। ठीक है, देखिए ध्यान से समझ लीजिए इसको। ये डिड है और डिड क्या है, सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं, और उसको क्या कर देते हैं, फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। जस्ट नीचे एक और एग्जांपल ले रहा हूं, दोनों को कंपेयर करके बता रहा हूं। यू ब्रोक द जग। अब ये क्या आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। अब सेकेंड फॉर्म है तो क्या लगाएंगे अपन, यू, और सेकेंड फॉर्म के लिए लग जाता है हमेशा डिड। अब इसको फर्स्ट फॉर्म में बनाना है तो ब्रोक का क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, द जग। सेम ये भी कंडीशन, ये खुद ही अपने आप में सेकेंड फॉर्म था, तो सेकेंड फॉर्म के लिए हमने क्या लगा दिया, डिड लगा दिया, और उसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। जैसे इसमें ये सेकेंड फॉर्म था, इसके लिए हमने क्या लगाया, डिड लगाया, और इसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दिया और लिख दिया। ये आपका आंसर हो गया। ओके, आई होप सो आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीजें समझ आ गई होगी। यदि कुछ भी आपको डाउट हो तो जरूर मुझे कमेंट्स करें, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। और आने वाले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन टेक बताएंगे, क्योंकि वही रिलेटिव है इससे। क्योंकि अभी मैंने आपको डू, डज और डिड ये कैसे यूज होना है ये मैं आपको क्लियर कर दिया हूं। इसी बेस में आप इजिली वहां कर पाएंगे। अगर डायरेक्ट में क्वेश्चन टेक आपको बताता तो शायद ना हो पाता आपसे, तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको। तो अभी आपको डू, डज और डिड का बेसिक फंड आपको समझ आ गया कि डिड किसके साथ लगने हैं, डू और डज किसके साथ लगने हैं। बस यही आपका नॉर्मल था। थैंक यू वेरी मच।